जी आप लोगों का ये फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूडब्ल्यू। तो कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर इस पे कुछ बता दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट पार्ट्स। तो ये पेपर के क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर के जिसमें अक्सर रिपीट करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रहा है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग किसे कहते हैं। ठीक है ना, रेजिस्टेंस वेल्डिंग किसे कहते हैं। हम क्या करते हैं, दो पीसीज को आपस में जोड़ करके और ऊपर से वेल्ड करते हैं। तो इसमें प्रेशर दे के वेल्डिंग करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर। ठीक है ना, प्रेशर दे के वेल्ड करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन आता है कंपेयर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग विद अदर वेल्डिंग मेथड। गैस वेल्डिंग या आर्क वेल्डिंग से अगर कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग जो है ना उसको कंपेयर करना है आप लोगों ने। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं हम, घटिया धातु के ऊपर बढ़िया धातु की लेयर चढ़ा देते हैं, उससे उसकी प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाती है, इनहांस हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो मास डिपॉजिट होता है ये करंट पे डिपेंड करता है हमारा। ठीक है ना, तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीन नियम है इसमें। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपने करना है। फिर क्वेश्चन आता है ड्रा सर्किट ऑफ हाउस ऑफ रेफ्रिजरेशन। घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है ना हमारा, ये सर्किट डायग्राम करना है। इसका सर्किट डायग्राम अक्सर पेपर में आता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन एक आया, ड्रा सर्किट डायग्राम ऑफ एयर कंडीशन। जो एयर कंडीशन है ना हमारा, उस एसी के अंदर जो भी कनेक्शन हमने करने होते हैं, ये सर्किट डायग्राम, एक तो रेफ्रिजरेटर का और एयर कंडीशन का, ये दो सर्किट डायग्राम पेपर में अक्सर पेपर में आते हैं। इसको अच्छे से तैयार कर लेना। फिर क्या है, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। अब बेसिकली क्या होता है, जो हमारी मोटरें होती है ना, उन मोटरों को कंट्रोल करने वाला सर्किट हमारा ड्राइव कहलाता है, इलेक्ट्रिक ड्राइव कहलाता है। उसके द्वारा एक तो मोटर को स्टार्ट करना, एक मोटर की स्पीड कंट्रोल करना। तो इसमें क्या होता है कि जो मोटर को अगर मैकेनिकल ड्राइव से हम कंट्रोल करेंगे मोटर को, या मोटर को इलेक्ट्रिकल ड्राइव से कंट्रोल करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव में एक तो मोटर की एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिलेगी, दूसरा स्मूथ वर्किंग रहेगी हमारी। ठीक है, स्टार्ट करना, स्पीड कंट्रोल ना बहुत इजी रहेगा, हम कोई भी स्पीड ले सकते हैं इसमें, और नॉइसलेस ऑपरेशन होगा। तो ये कुछ इसके फायदे हैं, और एक लॉन्ग लाइफ रहेगी। तो ये कुछ फायदे हैं, इजी कंट्रोल रहेगा, क्लीन रहेगा। तो ये सब एडवांटेज है इलेक्ट्रिक ड्राइव के ओवर अदर ड्राइव। अदर ड्राइव में क्या होगा, मैकेनिकल ड्राइव की बात करते हैं। फिर ये प्रिंसिपल ऑफ एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में क्या होता है बेटा, हम धातु को ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं, एक मोटी लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे धातु की प्रॉपर्टी काफी इनहांस हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग में घटिया धातु के ऊपर हम बढ़िया धातु की लेयर चढ़ा देते हैं। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तरह का ही प्रोसेस है, एनोडाइजिंग का प्रोसेस है हमारा। जिस पार्ट को ऊपर हमने इलेक्ट्रोलिसिस करना होता है, हम उसको एनोड बना देते हैं और उसके ऊपर धातु की लेयर चढ़ा देते हैं हम लोग। फिर ये क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन फ्लक्स। इल्यूमिनेशन फ्लक्स और ल्यूमिनस एफिशिएंसी। तो ये जो इल्यूमिनेशन, हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट का यूनिट होता है लक्स। लाइट की प्रॉपर्टी होती है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब क्या है कि ट्यूबलाइट में जो रोशनी निकलती है हमारी, या बल्ब में से रोशनी निकलती है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ कि इल्यूमिनेशन फ्लक्स किसे कहते हैं। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। ठीक है ना, तो जो लाइट है, जैसे चार्ज है, चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, उसी प्रकार से जो लाइट सोर्स है उसमें से लाइट की रेज निकलती है, और नंबर ऑफ रेज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। तो ये सब क्वेश्चन आपका पेपर में अक्सर आता है। फिर प्रोसेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक हीटिंग एंड एडवांटेजेस। अब ये डाइलेक्ट्रिक हीटिंग क्या करते हैं, हम लोग जो हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स को गर्म करने के लिए। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स को गर्म करने के लिए हम लोग इनडायरेक्ट हीटिंग प्रोसेस है, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में हम क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी का करंट फ्लो करता है सर्किट के अंदर से, और उसके पास में रखी जो वस्तु है वो गर्म हो जाती है बिकॉज ऑफ डाइलेक्ट्रिक फिनोमिना। ठीक है ना, तो इसके द्वारा हम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स को गर्म करते हैं। और इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी एडवांटेज ये है कि तो डायरेक्ट कंटैक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक कंट्रोल हीटिंग कर सकते हैं, एक इंटरनल लेयर्स को हीट कर सकते हैं, विदाउट हीटिंग दी सरफेस हम पूरे पार्ट को गर्म कर सकते हैं। ये इसके कई सारे फायदे हैं। फिर क्या है, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो डिपोजिटिंग एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इलेक्ट्रो डिपोजिटिंग का मतलब क्या है, हम वही बात है, यहाँ पे एनोडाइजिंग है, इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसी तरह से इलेक्ट्रो डिपोजिट में क्या करते हैं, घटिया धातु के ऊपर
बढ़िया धातु की लेयर चढ़ा देते हैं। ये इसके फायदे बताने हैं, इस प्रोसेस को बताना है आप लोगों ने। फिर ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ड्राई सर्किट ऑफ एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनर जो है ना, इसका सर्किट बनाना है। एयर कंडीशनिंग में जो सर्किट लगता है ना हमारा, ये सर्किट आपने याद करके जाना है। और एक बात और आपको बता रहा हूं मैं, ये डायग्राम आप लोग ने पेंसिल का पेन का इस्तेमाल करना है, काले रंग का पेन इस्तेमाल करना है, स्केल का इस्तेमाल करना है, और स्केल का इस्तेमाल करके ही डायग्राम बनाने हैं आप लोगों ने। फिर एक क्वेश्चन आता है, फील्ड कंट्रोल मेथड ऑफ ट्रैक्शन मोटर। ये बेसिकली जो लिफ्ट वगैरह में मोटर लगी होती है, ये रोपवे वगैरह पे मोटर लगी होती है, जिसका काम है लोड को खींचना, उन मोटरों को हम कंट्रोल करते हैं बाय फील्ड कंट्रोल। ये डीसी मोटरें होती है बेटा, तो डीसी मोटर को कंट्रोल करने के दो मेथड है, फील्ड कंट्रोल और आर्मेचर कंट्रोल, ठीक है ना। तो यहाँ पे फील्ड कंट्रोल मेथड के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आप लोगों के रिपीट होते हैं। थ्योरेटिकल सा पेपर है आपका, आसान सा पेपर है, तो इसमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक बेसिक से क्वेश्चन कर लो। एक पेपर जैसे मैंने आपको बता दिया है, और एक दो पेपर और सोल्व कर लीजिए। इसमें एक तो सर्किट डायग्राम जरूर याद करके जाना है, जैसे ये सर्किट डायग्राम हो गया, ये एसी का सर्किट डायग्राम हो गया, हाउस होल्ड वाइडिंग का सर्किट डायग्राम होगा। तो ये सर्किट डायग्राम आपके आते आते हैं। तो इसका पर नाम क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करने पे ही ये सारा वेल्डिंग वेल्डिंग पे सारे क्वेश्चन वगैरह दे रखे होंगे आपके। डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग मेथड है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फ्लक्स कहते हैं किसे कहते हैं, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी किसे कहते हैं। इस पे आपको क्वेश्चन मिलने चाहिए, तो ये अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों की इतनी ही हेल्प कर पा रहा हूं भाई। तो ये बेसिक बेसिक सा एक दो पेपर और तैयार कर लेना। यही क्वेश्चन आप लोगों के रिपीट करते हैं जनरली, इससे आपको टोटल आइडिया मिल जाता है, ठीक है। और बाकी और कोई पेपर अगर आपको मिलता है तो उसको भी अच्छे से करना। ये बहुत ही इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आप लोगों को मटेरियल्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में सारी जानकारी मिलती है। थ्योरेटिकल सा सब्जेक्ट है, इसमें राइट एज मच एज यू कैन। डायग्राम जो है, डायग्राम आपने बना के आने हैं। थ्योरेटिकल है, जितना ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं उसके बारे में डिटेल में, उतना ही ज्यादा लिखोगे। जितना ज्यादा लिखोगे उतने ही नंबर आपके ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ये अच्छे से तैयार करके जाना। और जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे हैं, फोर्थ सेमेस्टर के बहुत सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ चुके हैं। उन्हीं का एक रिक्वेस्ट आई थी स्टूडेंट की, सर हमें यूडब्ल्यू का पेपर है तो कुछ बता दीजिए। तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स की हेल्प कर पा रहा हूं उसमें से इतना ही मैं हेल्प कर पाया हूं, क्योंकि मेरे पास इसमें पेपर नहीं थे। एक पेपर बच्चे ने भेज दिया, उसको देख करके मैंने बना दिया। अगर दो चार पेपर और भेज देते तो मैं उसमें ही बता देता आप लोगों को। तो एनीवे आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9466460178। मैं हरियाणा के सभी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को अपने ग्रुप पे जोड़ता जा रहा हूं। जैसे मैंने आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का ग्रुप बना रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप बना रखा है, मैकेनिकल का ग्रुप बना रखा है, सिविल का ग्रुप बना रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप बना रखा है, सभी ब्रांचेस का ग्रुप बना रहा हूं, ताकि आप लोगों का ये बहाना है ना कि हमें जी को पढ़ाने वाला नहीं है, ये मैं बहाना दूर कर रहा हूं आप लोगों का। मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूं बच्चों, जितनी मेरे को नॉलेज है, जितना मेरे को पता है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं। आप लोग पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर जरूरत पड़ती है तो मैं जूम पे भी आप लोगों के ग्रुप पे क्लास ले सकता हूं, और वीडियो कॉल करके ही बात कर सकते हैं। और ये ग्रुप में आप जुड़ते रहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से जुड़ते जा रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को डायरेक्टली वीडियो, जैसे ये वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, तो इसका डायरेक्टली मैं ग्रुप पे लिंक डाल दूंगा, उन स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। पेपर क्वेश्चन पेपर की फोटो है, डायरेक्टली डाल दूंगा, बच्चों को मिल जाएगा। तो ये एक फायदा है, हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। क्योंकि अभी पेपर चल रहे हैं, लेकिन आप इसी बहाने मुझसे जुड़ पाए हैं, तो मैं इस संबंध को आगे भी लेके चलूंगा। कल को आपको अगले सब्जेक्टों में भी जरूरत पड़ेगी, पांचवें सेमेस्टर में जरूरत पड़ेगी, छठे में भी जरूरत पड़ेगी, छुट्टियों में ट्रेनिंग कैसे लेनी है, कैसे काम सीखना है, एक एक चीज आपको बताऊंगा। आप जो चीजें मैं बताऊंगा उसको करते चले जाना। ट्रेनिंग ढंग से करनी है, पेपरों की तैयारी ढंग से करनी है। आपको पैरों पे खड़ा कर दूंगा, काबिल बना दूंगा आप लोगों को मैं। मेरा पर्पज है कि आप लोग नौकरी तो करो ही करो, बल्कि मैं कहता हूं नौकरी देने वाले बनाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप अपना खुद का काम सीख लोगे, हुनर सीख लोगे। एक एक चीज मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूं समय पे धीरे धीरे करके। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए चैनल बनाया मैंने, विकास एकेडमी, और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, ताकि आप लोगों को हरियाणा के जो सभी ब्रांच के सारे विद्यार्थी हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं, उनको मैं प्रॉपर गाइड कर सकूं, ताकि आपके अंदर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। इवन मैं लेटर इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी भी करवा रहा हूं बच्चों को, उसके बारे में वीडियो बना बना के दे रहा हूं, ठीक है ना।
तो जो भी आप लोगों को हेल्प चाहिए, मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में, हर एक ब्रांच के हर एक टॉपिक में आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा मैं। आप लोग मुझसे हेल्प मांगने में शर्म ना करें। और ये आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो मैं आप लोगों को फोन पे ही बता सकता हूँ, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, हम डिस्कस भी कर सकते हैं। तो आप लोग हेजिटेट मत कीजिए। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि जब तुम पेपर दे के आते हो और बच्चे मैसेज करते हैं, जी हमारा पेपर बहुत अच्छा हो गया, हमने कॉन्फिडेंटली पेपर दिया। ये मेरी कमाई है और यही मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के अंदर। ठीक है, तो नकल नहीं करनी, तैयारी करके जाइए, पेपर को अच्छे से तैयार करके जाओ, तैयारी करो, अच्छे से टॉपिक तैयार करो, अच्छे से लिख के आओ, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना, साफ साफ लिखना है। पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, फिर वो क्वेश्चन करने जो आपको कम अच्छे से आते हैं, फिर वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते ही नहीं है, उसके बारे में अपना आइडिया लिख दो। जो जो आपको आता है बना बना करके लिख दीजिए। काले रंग का पेन लेके जाना है, नीले रंग का पेन लेके जाना है और छोटी स्केल लेके जानी है। डायग्राम बनाओगे काले रंग के पेन से, स्केल इस्तेमाल करके साफ साफ खुला खुला बढ़िया सा डायग्राम बनाओगे। उसके अंदर जो लिखना है नीले रंग के पेन से लिखोगे, हेडिंग लिखोगे काले रंग के पेन से। ठीक है, और पेपर अटेम्प्ट करोगे नीले रंग के पेन से। एग्जाम्पल लिखना है, एक लाइन छोड़ के लिखना है, खुला खुला साफ साफ बिल्कुल प्रेजेंटेबल में लिखिए आप। 3 घंटे बहुत होते हैं बेटा, 60 नंबर का पेपर, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना अपने 60 नंबर का। ठीक है, आए या ना आए आपने पूरा कोशिश करनी है आपने। लेट द टीचर डिसाइड। कई बार कुछ चीज सही लिख जाते हो, कई बार आपको बाई चांस खाली पेपर पे नंबर मिलेंगे नहीं आपको। तो अच्छे से तैयारी करके जाना है, मेहनत करो, जी लगा के तैयारी करो, मैं आपके साथ हूं। जो मैं कर सकूंगा मैं कर रहा हूं, और बाकी आगे भी आपकी हेल्प करता रहूंगा। बने रहिए आप लोग, तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और मेरा जो चैनल है ये अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम लोग सब ग्रो कर पाए। ये मैंने आप लोगों के लिए हरियाणा में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश की है, ताकि सभी बच्चों को, जिनको भी गांव देहात से आते हैं, दूर से आते हैं, पढ़ाई करने में दिक्कत आती है, वो इसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तैयारी करते रहिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ते रहिए। मेरा नंबर है 9466460178। इस पे आप मैसेज कर दीजिए। क्या करोगे, नाम, ब्रांच का नाम और सेमेस्टर और कॉलेज का नाम, मैं उसी ग्रुप में आपको ज्वाइन करवा दूंगा। जब चाहे आप एग्जिट कर सकते हो। इन ग्रुपों में कोई बकवास नहीं चलती, सिर्फ पढ़ाई की बात होगी, आपके पढ़ाई से रिलेटेड ही बात होगी, कोई बकवास नहीं होती। और एग्जिट करना जब चाहे एग्जिट कर सकते हो आप। ठीक है ना, तो मैं आपको कहता हूं जुड़िए, फायदा उठाइए, अच्छा लगे तो कंटिन्यू रखना, नहीं तो चले जाना, कोई बात नहीं। ओके, तैयारी करते रहिए, ऑल दी बेस्ट।